नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती का आर्डर जब से आया है दोस्तों, अलग-अलग ढंग से अलग-अलग लोग व्याख्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको पहले दिन से बता रहे थे कि 31 दिसंबर 2024 तक के याचियों को जो है चूँकि हम जुड़े थे बहस में, तो इस वजह से जो है हमने बताया था आपको और ये चीज़ें आर्डर में आई है। और 16वां पैराग्राफ दोस्तों स्पष्ट है कि जो है जो भी लोग 31 दिसंबर 2019 तक थे, वो लोग जो है जितने भी चाहे वो रिट पिटीशन के माध्यम से या इंटरलोकेटरी आईए के माध्यम से उन लोगों को जो है कोर्ट ने रिलीफ दिया है। अब 16वें पैराग्राफ में कहीं उन्होंने कट ऑफ की बात नहीं की है दोस्तों, इसलिए जो है 16वां पैराग्राफ स्पष्ट कह रहा है कि जो भी थे जो है उस डेट तक उनको जो है वो जो है नियुक्ति के हकदार हैं। तो दूसरी तरफ दोस्तों 14वां पैराग्राफ 15वां पैराग्राफ तो दोस्तों टाइम का दिया है कि 3 महीने में आप करिए, नहीं तो किसी भी स्थिति में 6 महीने से ज़्यादा ना हो। ये सारी चीज़ें उसने कहा है कि इतने में इसका आर्डर का कंप्लायंस हो। तो दोस्तों अब जो है यहाँ पर बात ये आती है कि अलग लोग अलग-अलग व्याख्या कर रहे हैं और सारे लोग जो है ये कह रहे हैं, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि कटाव की बात है, इसमें किसी को नहीं होगा, क्या किसी का नहीं वो होगा। तो दोस्तों ये ऑर्डर कन्फ्यूजन पैदा करने वाला ही है। तमाम जो है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर्स से भी हमारी चर्चा हुई है और हमारा खुद मत जो है हमने रखा जो है कि चूँकि जो है इसमें जो है 31 दिसंबर 2019 तक के याचियों को रिलीफ दिया है 16वां पैराग्राफ में। तो जो लोग उस डेट तक आईए या रिट पिटीशन में हैं, उनके लिए चूँकि देखिए दोस्तों मैं अपना स्पष्ट ओपिनियन देना चाहता हूँ। इस ओपिनियन को सारे लोगों को फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि देखिए ये चीज़ें जस्टिस दीपांकर दत्ता ही आगे चलकर जो है क्लियर करेंगे। आप अभी कुछ भी ऐसा अगर किसी अधिवक्ता के उसमें आकर जो है आप कोई यमे लगाएँगे, मिसलेनियस एप्लीकेशन, क्लेरिफ़िकेशन वगैरह, तो थोड़ा-सा आपके लिए गलत हो जाएगा और जो चीज़ें आपके पक्ष में हैं, वो चीज़ें नेगेटिव भी जा सकती हैं। इसलिए जो है दोस्तों, इसमें जो है मेरा स्पष्ट मानना है कि इसमें जो है जो 16वां पैराग्राफ है, स्पष्ट है कि वहाँ तक के लोगों को जो है दिया जाए। तो दोस्तों ऐसे लोग जो है जो अपने कोड की रिट नंबर है, रिट पिटिशनर नंबर है, ये सारा चीज़ पता करके जो 31 दिसंबर तक हैं 2019 तक, वो लोग जो है एक रिप्रेजेंटेशन बनाएं और रिप्रेजेंटेशन में ये स्पष्ट लिखें कि सेवा में श्रीमान सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और सुप्रीम कोर्ट के स्टेट वर्सेस नीरज पांडे के आदेश के कंप्लायंस के संदर्भ में। फिर नीचे लिखिए कि महोदय सविनय निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट ने फला तारीख को जो है ये जजमेंट दिया था 29/1/2025 को और इसको आपको कंप्लायंस करिए और अनुपालन करिए और उस ऑर्डर की कॉपी जो 14 पेज की है उसके साथ अटैच करके बाय पोस्ट आप लोग स्टेट को जो है सचिव शिक्षा परिषद प्रयागराज को भेज दीजिए। ये सारी चीज़ें जो लोग हैं उसमें, और कोई बाय हैंड देना चाहता है तो मतलब प्रयागराज आकर भी दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों करने के बाद चूँकि आप इस पे जब कंटेम्प्ट करेंगे, अगर ये लोग चूँकि स्टेट अभी कुछ करेगी नहीं, तो इसके लिए आपको कंटेम्प्ट में जाना पड़ेगा। तो कंटेम्प्ट में दोस्तों वहाँ पर ऑटोमेटिक और 16वां पैराग्राफ मेरे ख्याल से एकदम आपके पक्ष में है और सारे लोग अलग-अलग ढंग से व्याख्या करने दीजिए। ये चूँकि आप लोग लगभग 8-10 साल कोर्ट ने माना भी है कि 10 साल से अधिक ये लोग लड़ रहे हैं, कहीं न कहीं दोस्तों उनका मतलब भी यही था कि जो वहाँ तक डेट तक थे सारे लोगों को दे दिया जाए। तो दोस्तों आप लोग जो है जो 2019 के पहले हैं वो लोग ये करिए और जो बाद वाले हैं दोस्तों चूँकि वैकेंसी खाली है, देखिए मेरा जो मत है उसको जो है आप अलग-अलग लोगों का अलग-अलग मत होता है, लेकिन मैं एज़ ए एडवोकेट मेरा जो मत है, जो 19 के पहले हैं वो रिप्रेजेंटेशन दें, जैसा मैंने बताया सचिव व शिक्षा परिषद को, और कुछ ना करिए। कुछ करेंगे तो आपके खिलाफ फिर जाएगा तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। क्योंकि दोस्तों कंटेम्प्ट जब होगा, चूँकि हमारे समझ में हम जीते हैं और हम जीते भी हैं, सिंगल बेंच जीते हैं, डबल बेंच जीते हैं, सुप्रीम कोर्ट जीते हैं। 29,334 के बच्चे जीते हैं हर जगह, और जीतने के बाद हम ये कहें कि नहीं इसमें क्लेरिफ़ाई करिए, क्या आप कहना चाहते हो क्लियरिफिकेशन, नहीं हम जीते हैं। 16वां पैराग्राफ स्पष्ट बोल रहा है। अगर ऐसा कुछ भी होता तो 16वें पैराग्राफ में स्पष्ट लिख देता कि नहीं, जो मतलब जो 31 दिसंबर तक जो है और जो कटाव में है उन्हीं लोगों को दिया जाए।
और दोस्तों तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें जो 19 के पहले हैं वो लोग करें, और जो बाद में है दोस्तों, चूंकि वैकेंसीज खाली हैं, उनके लिए अलग से जो है वो जो है रिट पिटिशन के माध्यम से इसमें पक्ष रख सकते हैं। और दोस्तों चूंकि देखिए सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों ने जनरल ऑर्डर पास किया था सुप्रीम, और रिव्यू में भी सरकार गई थी, वहां भी डीबी का ही ऑर्डर बहाल हुआ था। तो दोस्तों जब जो एज ए लॉ मैं जो समझ रहा हूं कि आप अगर जनरल आदेश पारित हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट जो है और स्टेट ने हमको पार्टी नहीं बनाई थी। सबसे मेन बात तो दोस्तों, हम लोग तो जनरल आदेश का प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो काउंसलिंग जो खाली पदों पर है हमको हो। अगर हमारे खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं पास हुआ था तो कैसे जो है आप 2019 तक ही मतलब उसको वो कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमको बिना सुने आपने आदेश कैसे पारित कर दिया? स्टेट ने हमको पार्टी भी नहीं बनाया, हम उसमें एप्लीकेंट हैं, और हम जनरल आदेश हमारे लिए जो है पास हुआ है, तो हम कैसे जा सकते थे? तो फिलहाल तो दोस्तों जो बाद वाले हैं उनके लिए भी ये ग्राउंड है, रिट पिटिशन के माध्यम से वो अपना जो है पक्ष रखें। और देखिए अगर 2019 तक वाले ज़्यादा लोग हैं नहीं, 700-800 लोग होंगे मैक्सिमम। इसके बाद इसमें वैकेंसी दोस्तों 36 जिलों का तो रिकॉर्ड पे है, जो आरटीआई के माध्यम से जो है पता चला है। शायद उसमें 3200 समथिंग जो है वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। अब सोचिए अगर 36 जिलों का 3200 कुछ है तो 75 जिलों का निश्चित रूप से और भी ज़्यादा होगा। और निश्चित रूप से काफ़ी पद इसमें खाली हैं। और इस पे चूंकि तेज प्रकाश पाठक वाले में जस्टिस DY चंचोड़ का जो आदेश हुआ है अभी 5 जजों की पीठ का कि एक एक पद भरे जाना जरूरी है, ठीक है। और तेज प्रकाश पाठक में स्पष्ट है कि एक एक पद आपको भरना पड़ेगा। अगर नहीं भर रहे हैं तो कोई उचित कारण देना पड़ेगा। उचित कारण का मतलब ऐसा कोई वो है कि एसटी की सीटें हैं उसको जनरल को नहीं दी जा सके, या इस तरह, या विशेष आरक्षण की सीटें फ्रीडम फाइटर या अन्य, मतलब ये सारी चीज़ें तो है नहीं। इसमें सारे लोगों का सीटें खाली हैं दोस्तों, अलग अलग जो है आरटीआई के माध्यम से पता चला है। तो दोस्तों निश्चित रूप से 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती का जो है ये जो आदेश है, एक मेरा स्पष्ट मानना है कि 2019 के पहले वाले जो हैं वो लोग रिप्रेजेंटेशन दें, ऑर्डर की कॉपी लगा के बाई पोस्ट भेजें, उसकी रिसीविंग रखे रहें, बाद में कंटेम्प्ट करिए। उसी में जो है जस्टिस दीपांकर दत्ता, क्योंकि 16वां पैराग्राफ में आप जीते हैं। और निश्चित रूप से और जो बाद वाले हैं वो रिट पिटिशन के माध्यम से पक्ष रखें कि चूंकि पद खाली हैं उतने पद, और हम लोग जीते भी थे, सिंगल में भी जनरल आदेश था, डबल में भी जनरल आदेश था, रिव्यू में भी हम जीते थे, जनरल आदेश था। तो सुप्रीम कोर्ट में बिना हमको पार्टी बनाए सरकार कैसे हमारे खिलाफ कोई भी कोर्ट आदेश पारित कर सकती है? नियम होता है दोस्तों, किसी को बिना पार्टी बनाए, उसको बिना पक्ष रखने का मौका दिए उसके खिलाफ आप आदेश नहीं पारित कर सकते। आप तभी कर सकते थे जब आप जैसे हाई कोर्ट ने अगर पिटिशनर लाभ दे दिया होता और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं बढ़ाता। और जैसा कि 69,000 में हुआ था, डीबी ने कहा था कि 25/8/2021 तक जो भी उत्तर कुंजी वाले में एक अंक वाले में मतलब याची थे उनको एक नंबर दे दिया गया था जो एक क्वेश्चन गलत था। तो इस तरह दोस्तों निश्चित रूप से दोनों के लिए हमने अपना ओपिनियन दे दिया है। बाकी सारे लोग, जो भी लोग पहले के हैं वो लोग दोस्तों रिप्रेजेंटेशन दे, जैसा कि मैंने कहा है आर्डर के साथ, और बाद में कंटेम्प्ट में जाएं। और जो लोग नहीं 2019 के पहले, चूंकि हमारे पास जो लगभग 300-350 लोग थे दोस्तों, जो कि काफ़ी लोग बाद के हैं और जो है ज़्यादातर लोग हैं बाद के। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के लिए यही है कि वो रिट पिटिशन के माध्यम से, सीनियर एडवोकेट के माध्यम से निश्चित रूप से एक बढ़िया जो है पक्ष रखा जाए, ताकि जो है इस आर्डर का जो वो है कि 2019 तक ही लोगों को उसको बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि तेज प्रकाश पाठक का जो है जो आर्डर है 5 जजों की पीठ का कि एक एक पद तब तक मतलब भर्ती प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं हो जाती, एक एक पद जब तक न भर जाए। तो दोस्तों निश्चित रूप से इस आर्डर का हवाला देके इस पर कुछ किया जा सकता है। और दूसरी बात यही है, हमने बता दिया कि हमारे खिलाफ कभी आदेश पारित नहीं हुआ, ना हमको पार्टी बनाए सरकार, ऐसा आदेश पारित हो गया, ये निश्चित रूप से गलत है। धन्यवाद दोस्तों। मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। और दोस्तों आप लोग दिन भर हमको फ़ोन करते हैं, कृपया करके आप हमें फ़ोन ना किया करिए, सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करिए हमारे मोबाइल पे। कोई भी जानकारी लेनी है तो हमारा मोबाइल नंबर है 9161180404।
तो यही नंबर पे जो है सिर्फ आप व्हाट्सअप मैसेज करिए 9161180404 पर। जब हम खाली रहेंगे आपको व्हाट्सअप मैसेज का जवाब दे देंगे, और फ़ोन ना करिए कृपा करके। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।